नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे साथ जितेंद्र जी है। जितेंद्र जी, आप कहाँ से आए? जी सर, मैं एमपी से हूँ, ग्वालियर से। और आप क्या करते हैं? जी सर, मैं सीएसएम में जॉब करता हूँ। सीएसएम में। तो आपके घुटने में क्या चोट लगी थी, हमको आप बताएंगे? सर, हमारे घुटने में ट्रेनिंग के दौरान जैसे मैं दीवार से कूदा था तो घुटना ट्विस्ट हो गया था। उसमें एसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस। अच्छा, ये कब हुआ था आपका? ये सर इससे पिछले और उससे 3 तारीख को करीबन 1.5 महीना। 1.5 साल या 1.5 महीना? 1.5 महीना करीबन। 1.5 महीना हाँ। पहले। तो आपके घुटने में लचक आ रही है बार बार? जी जी सर। अच्छा, तो हमने आपका ऑपरेशन कर दिया? जी सर। कब हुआ था आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन हुआ सर हमारा 13 तारीख को। कल हुआ? जी सर। तो आपने ऑपरेशन पूरा देखा? जी जी सर। आप एमपी से आए हो ट्रेन से, बीच में आएगा दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और बीच में और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटर्स आते हैं, जी है ना? वो सब छोड़ के आप जयपुर में डॉक्टर सचिन जैन के यहाँ पे क्यों आए? सर, हमने देखा था आपका वीडियो वगैरह देखे थे, उसमें काफी मरीजों का व्यू सुना हमने, तो उसमें काफी अच्छा मरीजों का रिजल्ट था, तो हमें भरोसा हुआ तो हम भी यहाँ। क्योंकि यूट्यूब पे मैं हूँ एक्टिव, बट मुझसे कई गुना ज़्यादा लोग एक्टिव है सर। है ना? मैं आपकी मनस्थिति सोचना चाहता हूँ कि आपने एज अ ट्रस्ट, ये बेसिकली बॉन्डिंग है, ट्रस्ट है सर, जो एक पेशेंट के साथ में डॉक्टर बनाता है। जी सर। जो ट्रस्ट है वो ऐसे नहीं बनता है ना सर। और आपने ना मुझसे मिले ना बात की, है ना? सिर्फ एक व्हाट्सएप पे भेजा और आप आए, हमसे मिले, जी सर। फिर आपने सर्जरी के बारे में चॉइस कर लिया। तो वो ट्रस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के साथ। जी सर। तो वो कैसे बना वो मैं समझना चाहता हूँ, ताकि और भी पेशेंट्स को वो ट्रस्ट बनने में इशू नहीं रहे। सर, मैंने व्हाट्सएप पे एमआरआई भेजा तो आपने बहुत अच्छे से उसका एमआरआई को देख के और अच्छे से सजेशन दिया और भरोसा दिलाया कि आप यहाँ आइए, आपका अच्छे से इलाज होगा। तो मैं और भी दूसरे मरीजों का भी वीडियो देखा था, तो उसमें भी मरीज काफी संतुष्ट दिखे, तो उसी विश्वास के साथ मैं यहाँ आया। कल आपने ऑपरेशन देखा अपना? जी सर। तो आपकी आंखें बंद कर दी थी हमने? नहीं, कि नहीं। आपको कुछ दिखाया नहीं था, सब छुपा के ऑपरेशन किया? नहीं सर, आंखें खुली। आपका कुछ भी नहीं दिख रहा था? आपने सारी चीजें देखी? जी जी सर। ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या फटा हुआ था, बताइए आप। ऑपरेशन में एसीएल और मेनिस्कस और एमसीएल 3 चीजें हुई सर। अच्छा, एसीएल हमने नया रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। जी सर। आपका पेरिनिस का ग्राफ लिया। जी सर। 8 साढ़े 8 mm का ग्राफ था, उसमें एंडो बटन लगाया है और बायोस्क्रू लगाया बेस्ट क्वालिटी का। जी सर। और आपकी जो मेनिस्कस है जी जो फटा हुआ था, जी सर। ऑलमोस्ट पोस्टीरियर हॉर्न टायर था। जी सर। और वो ऑलमोस्ट 40% फटा हुआ था पीछे की साइड से। सर। और पेरिफेरल जोन में था, काफी ज्यादा फटा हुआ था। अगर वो रिपेयर नहीं करते तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बकेट हैंडल बनता, बकेट हैंडल बन के फिर वो लॉक हो जाता। तो मेनिस्कस भी हमने 1 और 2 एंकर से रिपेयर किए, जो आपने खुद देखा था। जी सर। ऑपरेशन से पहले कैसे आपका मेनिस्कस अंदर आ रहा था और ऑपरेशन के बाद में मेनिस्कस कैसे स्टेबल हो गया था, ये आपने पूरा देखा। जी सर। ये हमने आपको दिखाया है सर। क्लियर कट। और उसके बाद में एमसीएल आपके एमआरआई में नहीं आया था, बट सर्जरी के टाइम पे हमने देखा कि आपका एमसीएल पूरा लूज था और खुल रहा था, ग्रेड 2 था। तो उसको हम ऐसे ही छोड़ जाते तो फिर एसीएल भी वापस से टेयर हो सकता था। तो हमने एमसीएल को भी उसी टाइम पे ऑपरेट करने का प्लानिंग किया और ऑपरेट कर लिया उसको। एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन सेमी टेंडिनस टेंडन से हुआ और सुचर एंकर से हमने रिपेयर किया। ऑपरेशन के बाद में आपने देखा कि आपकी लचक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और जो साइड में लिगामेंट की लैक्सिटी वो भी खत्म हो गई थी। सर्जिकल टेक्निक और सर्जिकल प्रिसीजन और सर्जिकल कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें हैं। टेक्निक, प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस। जी सर। ये 3 चीज एज अ सर्जन का हार्ट डिटरमाइन करती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है ना? सर। इसमें से आप नंबर में से 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? एज अ, अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, बट ये चीजें लोगों को समझना बहुत जरूरी है ना? क्यों? क्योंकि पेशेंट आ रहा है आपके पास एज अ सर्जन, वो कोई नए आदमी से ऑपरेशन नहीं करवाने आ रहा है, वो एक समझदार, बहुत ही मतलब अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहता है। और वो बार बार कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि भाई मेरा ऑपरेशन एक बार ही हो गया तो वापस से दूसरी बार मैं कराऊंगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सर, मैं इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा सर। तो प्रिसीजन के हिसाब से ऑपरेशन के टाइम पे हमारा माहौल कैसा रहता है? बहुत बढ़िया माहौल रहता है सर। सारे लोग जो है वो अटेंशन में खड़े रहते हैं। जी 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 सर, एकदम अलग है ना? और हर एक स्टेप में हमारे दिमाग में 2 चीजें होती है क्या, कि भाई ये नहीं करना है, ये करना है, या ये करना है, ये दिमाग में होता है क्या? बिल्कुल नहीं।
एक ही टाइम पे डिसीजन जो लिया वो बिल्कुल होता है। बिल्कुल एक बार बोल दिया ये करना है तो ये करना होता है। और ऑपरेशन के टाइम पे हमारी जो टीम है वो भी कितनी बेहतरीन है ना। तो ये सारी चीजें है, रिजल्ट का डिटरमिनेशन देती है। अब ऑपरेशन के बाद में आपकी ड्रेसिंग हो गई है और आपकी एक्सरसाइजेस भी हमने आपको सिखा दी जी है सर। और अभी पेन कितना है? अभी पेन नहीं है सर। पेन नहीं है। तो अभी आप जाओ आराम से एमपी, एक्सरसाइजेस जो बताई हुई है उसको कंटिन्यू करिए और 1 मंथ बाद हम वापस से रिव्यू करेंगे एक बार। जी सर। और कोई भी इशू रहे तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर लेंगे, जिससे हम बात करते रहेंगे। जी सर। और हम आगे का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए सर। आपको बस जो हम कहेंगे उसको फॉलो करना। जी सर। किसी से और कंसल्ट नहीं करना है और कोई भी ज्यादा दिक्कत आए तो यू कैन कम डाउन एंड वी कैन मीट सर। ठीक है सर। ओके, नमस्कार।